हमारा यूनिवर्स एक बहुत बड़ा स्टेज है जहां स्टार्स, गैलेक्सीज और मिस्टीरियस पावर्स एंडलेस डांस करती हैं। इन सब का मास्टर कंडक्टर है ग्रेविटी, जो यूनिवर्स की हर चीज को शेप देती है। लेकिन इस स्टेज पर सबसे मिस्टीरियस कैरेक्टर्स हैं ब्लैक होल। ये कोई नॉर्मल होल नहीं, बल्कि मैटर का एक पॉइंट में सिकुड़ना है जहां से कुछ भी वापस नहीं आ सकता। इमेजिन करो, स्पेस टाइम एक कपड़ा है, हर हैवी ऑब्जेक्ट उसमें एक गड्ढा बनाती है। ब्लैक होल इसमें छेद कर देता है, एक ऐसी गहराई जहां से वापसी इम्पॉसिबल है। ये यूनिवर्स के लाइफ साइकिल का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, बड़े स्टार्स की लाइफ का लास्ट चैप्टर, गैलेक्सी जिसके सेंटर में छिपे हुए। ब्लैक होल मैटर और एनर्जी को निगलते हैं और यूनिवर्स के स्ट्रक्चर को डीपली इफेक्ट करते हैं। इन्हें समझना सिर्फ क्यूरियोसिटी नहीं, बल्कि हमारे एग्जिस्टेंस के बेसिक रूल्स को जानने की चाबी है। ब्लैक होल की शुरुआत होती है एक बड़े स्टार से, हमारे सन से कई गुना भारी। ये स्टार्स अपनी लाइफ में न्यूक्लियर फ्यूजन के जरिए चमकते हैं, लेकिन जब उनका फ्यूल खत्म होता है तो वे ग्रेविटी के आगे हार मान लेते हैं। स्टार का कोर अचानक ढह जाता है और बाहरी लेयर्स सुपरनोवा एक्सप्लोजन में बाहर फेंकी जाती हैं। अगर स्टार काफी हैवी था तो उसका कोर सिकुड़कर एक पॉइंट, सिंगुलैरिटी बन जाता है। इसी मोमेंट ब्लैक होल जन्म लेता है, अपने चारों ओर स्पेस टाइम को इतना मोड़ता है कि वापसी का कोई रास्ता नहीं बचता। इवेंट होराइजन, वह बाउंड्री जिसे पार करने के बाद कुछ भी बाहर नहीं आ सकता, यहीं बनती है। स्टार की लास्ट ब्रेथ यूनिवर्स में एक एंडलेस शैडो छोड़ जाती है। ब्लैक होल दो पार्ट्स से बनता है, सिंगुलैरिटी जहां मास एक पॉइंट में सिमट जाता है, और इवेंट होराइजन जो वापसी की लास्ट लिमिट है। इवेंट होराइजन कोई सॉलिड सरफेस नहीं, बल्कि एक इनविजिबल बाउंड्री है जहां से लाइट भी बाहर नहीं आ सकती। ब्लैक होल का साइज उसके मास पर डिपेंड करता है। सन जितने मास का ब्लैक होल सिर्फ 3 किलोमीटर चौड़ा होगा, जबकि सुपर मैसिव ब्लैक होल अरबों सन जितने भारी हो सकते हैं। हमारी मिल्की वे के सेंटर में सैजिटेरियस ए नाम का सुपरमैसिव ब्लैक होल है, जो 4 मिलियन सन जितना भारी है। ब्लैक होल का ग्रेविटी टाइम को भी मोड़ देता है। इसके पास टाइम स्लो चलता है, जिसे ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन कहते हैं। बाहर से देखने पर कोई ऑब्जेक्ट इवेंट होराइजन के पास पहुंचते पहुंचते रुक सी जाती है। ब्लैक होल यूनिवर्स की सबसे अजीब और एक्सट्रीम जगहें हैं, जहां फिजिक्स के रूल्स भी जवाब दे देते हैं। ब्लैक होल का आइडिया 17वीं सेंचुरी से है, लेकिन आइंस्टीन के जनरल रिलेटिविटी थ्योरी ने इसे साइंटिफिक बेस दिया। डेकेड्स तक ब्लैक होल सिर्फ मैथ्स में थे, क्योंकि इन्हें देखना इम्पॉसिबल था। साइंटिस्ट्स ने ऐसे स्टार्स खोजे जो किसी इनविजिबल पार्टनर के चारों ओर घूमते हैं। अगर वह पार्टनर बहुत हैवी है तो वह ब्लैक होल हो सकता है। साइग्नस X1 पहला स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट था। ब्लैक होल के आसपास गिरता मैटर बहुत गर्म एक्रेशन डिस्क बनाता है, जो एक्सरे में चमकता है। इसी से हमें इनके एग्जिस्टेंस का पता चलता है। 2019 में इवेंट होराइजन टेलीस्कोप ने पहली बार एक ब्लैक होल की डायरेक्ट इमेज ली, मेसियर 87 के सेंटर में। पहली बार इंसान ने इनविजिबल को देख लिया। यह साइंस के लिए हिस्टोरिक मोमेंट था। ब्लैक होल को लेकर कई मिथ्स हैं। लोग सोचते हैं ये सब कुछ निगल लेते हैं, लेकिन एक्चुअली इनका इफेक्ट सिर्फ बहुत पास की चीजों पर होता है। अगर सन की जगह उतने ही मास का ब्लैक होल आ जाए तो अर्थ वैसे ही उसकी परिक्रमा करेगी, बस लाइट नहीं मिलेगी। साइंस फिक्शन में ब्लैक होल को वर्म होल या टाइम ट्रैवल का रास्ता दिखाया जाता है, लेकिन एक्चुअली ब्लैक होल में गिरना एक तरफा जर्नी है, सीधे डिस्ट्रक्शन की ओर। ब्लैक होल हमें फिजिक्स की लिमिट्स को टेस्ट करने का मौका देते हैं। यहां जनरल रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स टकराती हैं। स्टीफन हॉकिंग ने दिखाया कि ब्लैक होल पूरी तरह ब्लैक नहीं, वे धीरे धीरे वेपोराइज हो सकते हैं। इसे हॉकिंग रेडिएशन कहते हैं। ब्लैक होल का स्टडी हमें यूनिवर्स, टाइम और रियलिटी की डेप्थ तक ले जाता है, और यही रीजन है कि हम इन्हें देखना कभी बंद नहीं कर सकते।